नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ज्योग्राफी का छठा अध्याय तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप आपके लिए लेके आए हैं। यह इस अध्याय का पहला पार्ट है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो में कुछ ना कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो कि एग्जाम में नॉर्मली पर्सन पूछे जाते हैं, जो कि आपको बताए जाएंगे कि किस टाइप से कहां पर किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको किस प्रकार से आपका आंसर देना है। देखिए, ये जो अध्याय हमें शुरू करना है, लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं। इस अध्याय, ये हमारा जो पुराने सिलेबस के हिसाब से 7वां अध्याय था और जो छठा अध्याय था उसका नाम था द्वितीयक क्रियाकलाप। क्या नाम था? द्वितीयक क्रियाकलाप। उस द्वितीयक क्रियाकलाप को इस कोरोना महामारी के चलते स्कूल दैनिक रूप से सुचारू रूप से नहीं खुल पाए हैं, इसलिए उस अध्याय को डिलीट कर दिया गया है। लेकिन उस अध्याय का थोड़ा परिभाषा हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, हमने आपको बताया था 5वें अध्याय में प्राथमिक क्रियाकलाप में कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। मतलब कि हमने आपको बताया कि जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब आती है द्वितीयक क्रियाकलाप की जो हमारा हटा है। देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप को समझिए आप, जैसे कि एक किसान है, वो किसान अपने मिल में गन्ना उगा रहा है, अपने खेत में गन्ना उगा रहा है। अब गन्ना जो उगा रहा है वो उसका कौन सा क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप। लेकिन जब गन्ना वो पूरी तरीके से उसकी गन्ना का फसल जो होता है वो तैयार हो जाता है, तो वो किसान क्या लेके जाता है? फैक्ट्री में लेके जाता है। कहां लेके जाता है? मिल में लेके जाएगा। अब जो मिल मालिक होगा उस गन्ने से क्या बनाएगा? चीनी बनाएगा। क्या बनाएगा? चीनी। उसने किसका उपयोग करा? प्राथमिक क्रियाकलाप से जो पैदा हुआ था उसका उपयोग करा। किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में। उस गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया और उसको मिल में डाला और उपयोग करके उसको क्या बना दिया? चीनी। मतलब कि विनिर्माण कर दिया, उसका दोबारा से निर्माण हो गया। अब जब उसका दोबारा से निर्माण हुआ, उसमें मेहनत लगा, मजदूरी लगा, मशीन लगा, सब कुछ लगा, और उसके बाद उसका कीमत क्या हो गया? बढ़ गया। तो द्वितीयक क्रियाकलाप वो क्रियाकलाप होते हैं जिसमें हम प्राथमिक क्रियाकलाप से पैदा हुई चीजों को मूल्यवान बनाते हैं। गेहूं से बिस्कुट बनाया, ठीक है, तो लोह अयस्क जो हमने लोहा निकाला था उसको हमने लोह अयस्क को इस्पात बनाया, क्योंकि जो लोह अयस्क होता है वो सीधा यूज में नहीं आता, ठीक है। तो इसी प्रकार से और बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त करते हैं और द्वितीयक क्रियाकलाप में उसका रूप बदल देते हैं। तो ये द्वितीयक क्रियाकलाप उद्योग, फैक्ट्री, विनिर्माण से संबंधित है, ठीक है। अब बात आती है तृतीयक क्रियाकलाप क्या होता है। देखिए, द्वितीयक क्रियाकलाप में देखो, प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या हुआ कि हम द्वितीयक क्रियाकलाप में पहुंचे, लेकिन जो किसान अपना गन्ना लेके गया, अब थोड़ा लाद के नहीं ले जाएगा ना, वो गन्ना इतना छोटा क्वालिटी में थोड़ी के खाते खाते चला जाए और दे जाए। गन्ना को क्या करेगा? वो ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक वगैरह में लेके जाएगा। अब वो ट्रैक्टर जो या ट्रॉली ट्रक होगा उसको ड्राइवर चलाएगा। अब ड्राइवर कौन सा क्रियाकलाप में है? ड्राइवर अपना सेवा उपलब्ध करा रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, वो लेके जा रहा है, ट्रक ड्राइवर लेके जा रहा है। अब ऊपर से बीच में चालान काटने वाला दिख गया, उसने को उसका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पूरा नहीं था, चालान काटने वाला मिल गया। अब चालान काटने वाला कौन? ट्रैफिक पुलिस वाला, वो भी अपनी सेवा दे रहा है, वो आ गया उसमें। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाला वो अपना सेवा दे रहा है। ड्राइवर का बीमा होता है उसका, वो बीमा बनाने वाला अपनी सेवा दे रहा है। ड्राइवर से कोई दुर्घटना हो गया तो वकील उसकी सेवा उपलब्ध कराएगा, वो कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि कहने में मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है उसमें सेवा सेक्टर आ रहा है, मतलब कि लोग अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो तृतीयक क्रियाकलाप को मुख्यतः सेवा सेक्टर या सेवा क्रियाकलाप से संबंधित माना जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसी किताबी भाषा। अनेक व्यवसायी
होते हैं जो फीस भुगतान होने पर अपनी सेवा देते हैं। मतलब कि अनेक लोग ऐसे होते हैं जो फीस भुगतान होने पर अपनी सेवा देते हैं। जैसे कि प्लम्बर हो गया आपके घर में, जब आपके घर का टूटी हो गया, टंकी हो गया, वो खराब हो जाए तो प्लम्बर को बुलाएंगे। आप प्लम्बर क्या करेगा, पैसा लेके ही ना तो ठीक करेगा। आपको अपना घर बनवाना है तो घर बनवाएगा, कैसे बनेगा वो घर तभी ना बनेगा कि जब उसका मिस्त्री आएगा, उसका मजदूर लोग आएगा, तब वो घर बनाएगा, वो अपना सेवा देगा ना। तो बहुत सारे ऐसे व्यवसायी होते हैं जो भुगतान होने पर, पैसा देने पर ही अपनी सेवा देते हैं। सभी प्रकार की सेवाएं विशिष्ट कलाएं होती हैं, बहुत अपने आप में एक विशेष कला होती है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। अब देखो कौन कौन सा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य में डॉक्टर हो गए, शिक्षा टीचर्स वगैरह हो गए, कोचिंग सेंटर हो गए, ठीक है। विधि, कानून विशेषज्ञ हो गया, एफिडेविट बनवा रहे हैं वो भी विधि में आ गया। वकील हो गया, प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, IAS अधिकारी हो गया, सबका सब इसी में आ गया, ठीक है। और मनोरंजन को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। मनोरंजन टीवी सीरियल हो गया, सलमान खान हो गया, सुशांत सिंह राजपूत जो अभी एक्सपायर कर चुके हैं, सब कुछ हो गई। मतलब कि ये सब क्या है, एंटरटेनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सब के लिए व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है कि आपको अपने अंदर ये सुधार लाना पड़ेगा और आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भाई इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, ठीक। अब तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। मैंने क्या बताया, सेवा सेक्टर से सेवा दी जा रही है। यहाँ पर कोई चीज का प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है, सेवा सेक्टर का, ठीक है। और सेवा कौन देने वाला, जनशक्ति सेवा सेक्टर का महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कि अगर जनता ही पैदा ना हो, मनुष्य ही ना हो, तो क्या वो सेवा दे सकता है, नहीं दे सकता, ठीक है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में जो अधिकतर विकसित देश हैं, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप के देश हो गए, वहां पर जो अधिकतर क्या कहते हैं, जो विकसित देश हैं, उसमें जो ज्यादातर जनसंख्या वो कौन से क्रियाकलाप में लगी होती है, प्राथमिक में नहीं लगेगी, द्वितीयक में नहीं लगेगी, सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है तृतीय क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। अब क्या है, तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन भी होता है और विनिमय भी होता है, दोनों शामिल है, ठीक है। उत्पादन किसका हो रहा है, सेवाओं की उपलब्धता। मैं सेवा दे रहा हूं तो वो एक तरीके से उत्पादन ही हो रहा है, ठीक है। विनिमय क्या हो रहा है, इसमें तृतीय क्रियाकलाप में दो है, उत्पादन और विनिमय। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता हो रही है, विनिमय मतलब व्यापार हो गया, परिवहन हो गया, संचार सुविधाएं हो गई, इसका हम विनिमय कर रहे हैं, ठीक है। व्यापार, अगर आप कोई दुकान खोल लिए हैं किराना स्टोर का, तो आप सामान उपलब्ध करा रहे हैं। परिवहन, आपका गाड़ी ओला उबर ये चल रहा है, तो इसका क्या कहते हैं, परिवहन में विनिमय हो रहा है, ठीक है। संचार सुविधाएं, रिचार्ज हो रहा है मोबाइल का, ये सब चीजें चल रही हैं, वीडियो कॉलिंग हो रहा है, नेट हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब जो भी है, संचार सुविधा हो गई है। अब तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार कितने हैं, देखो तृतीय क्रियाकलाप का व्यापार एवं वाणिज्य, ठीक है। व्यापार तृतीय क्रियाकलाप में आता है, परिवहन तृतीय क्रियाकलाप में आता है, संचार सुविधाएं तृतीय क्रियाकलाप में आती है, सेवाएं तृतीय क्रियाकलाप में आती है। तो अब सबसे पहले अपना देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। देखो व्यापार एवं वाणिज्य है क्या, देखो जब हम किसी वस्तु को क्रय और विक्रय, ठीक है, क्रय और विक्रय, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं तो ये क्या कहलाता है, व्यापार। जैसे कि ये मार्कर है, मैंने मार्कर बनाया, लेके आया और ये मैंने बेचा, और ये दूसरा बंदा आ गया, इसने यहां से खरीद लिया, तो मैंने क्या करा, क्रय किया, और मैंने क्या करा, क्रय किया, दूसरे ने विक्रय किया। तो ये खरीद और बिक्री का जो काम है, खरीद और बिक्री का काम, यही अपने आप में क्या है, व्यापार, लेन देन। इसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या कमाना होता है, लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना। और ये कहां पर होता है, व्यापारिक केंद्रों पर ये क्रियाविधि चलती है, खरीद वरीद की, ठीक है। व्यापारिक केंद्रों को हम ग्रामीण और नगरों में बांट सकते हैं, ग्रामीण नगरीय व्यापारिक केंद्र, नगरीय व्यापारिक केंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है मैं बताता हूं आपको, क्वेश्चन क्या बनेगा। ग्रामीण विपणन केंद्र की परिभाषा दीजिए, ग्रामीण आवधिक बाजार को बताइए। जो ज्यादातर क्वेश्चन बनेगा, फुटकर बाजार, ये रहा अपना, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में अंतर बताइए। फुटकर व्यापार क्या होता है इसके बारे में बताइए, थोक व्यापार के बारे में क्या होता है इसके बारे में अंतर समझाइए। तो ये 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस हिस्से से आएगा, ठीक है। ये समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझे तो हमें ये नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब ग्रामीण विपणन केंद्र, विपणन केंद्र मतलब, विपणन मतलब कि जहां पे व्यापार हो रहा है, ठीक है।
निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। देखो जो हमारा गांव देहात में अगर आप रहते हैं तो हम देखते हैं कि गांव में नॉर्मली एक गांव होता है, गांव में ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, लेकिन आप थोड़ा सा दूरी पे जाएंगे तो एक छोटा टाइप का कस्बा होता है, वहां पे छोटा मोटा सामान मिल जाता है, आपको नाई का दुकान मिल जाएगा और कोई चीज जूता चप्पल कपड़ा लेने का सामान मिल जाएगा, वहां पर आपको मोबाइल रिचार्ज का दुकान मिल जाएगा, खाने पीने का छोला भटूरा जो भी है वहां पे वो दुकान मिल जाएगा। तो ये जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं, ग्रामीण व्यापारिक केंद्र होते हैं, वो निकटवर्ती उसके गांव के निकट की बस्तियों का पोषण करते हैं, ठीक है। और ये अर्धनगरीय होते हैं, मतलब कि आधे नगर टाइप के होते हैं, पूरे तरीके से विकसित नहीं होते, ठीक है। यहाँ व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक सेवा सुविकसित नहीं होती, मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्तिगत सेवाएं ज्यादा इतना नहीं है कि ज्यादा बढ़िया तरीके से विकसित हो, या व्यापारिक सेवाएं जो होती हैं वो ज्यादा विकसित हो, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली यहाँ पे चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों के पास आर्थिक पावर ज्यादा नहीं है, मतलब कहना नहीं चाह रहा कि आर्थिक पावर बहुत है, लेकिन वहां पे डिमांड ज्यादा क्रिएट नहीं होता, ठीक। जो सच्चाई है यही बता रहा हूं मैं, ठीक। यहां व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक सेवा सुविकसित नहीं होती है, ठीक। अब दूसरा आता है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। आवधिक मतलब कि अवधि के बाद जो बाजार चलते हैं, कि कुछ कुछ समय अंतराल पर बाजार स्थापित किए जाते हैं। ये साप्ताहिक हो सकते हैं, पाक्षिक हो सकते हैं। साप्ताहिक मतलब कि 7 दिन में एक बार बाजार लगता है, पाक्षिक मतलब 14 दिन में, मतलब 2 सप्ताह में एक बाजार लगता है। ये गांव में लगते हैं, ये निश्चित तिथि पर अलग अलग जगहों पर लगे रहते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, एक सोम बाजार हो गया, ठीक है, एक बाजार हो गया, या फिर रविवार बाजार हो गया, मंगल बाजार हो गया, शनि बाजार हो गया, शनिचरी बाजार हो गया, ठीक है। ये बाजार का एक तरीके से नाम दे देते हैं और वो उसी टाइप से वहां पे लगता है। या फिर 2 हफ्ते में दो हफ्ते में एक बार बाजार लगता है। उसमें क्या होता है कि लोग होते हैं अपना बकरिया भैंस वगैरह को भी लाते हैं, वो बेचते हैं उस बाजार में, और सब्जी वगैरह का होता है, और जूता चप्पल हो गया, और छोटा मोटा खेल खिलौना का सामान होता है। बच्चा लोग जाता है और बोलता है मम्मी मम्मी वो दिला दो, मम्मी दे दे चपाट खींच के कि ये लेगा भी, हम सब्जी लेना है, ठीक है। तो मतलब कि ये सब चीजें चलता है ग्रामीण बाजार में। अब ग्रामीण बाजार का खासियत क्या है कि यहाँ पे जो व्यवस्था होता है ज्यादा विकसित व्यवस्था नहीं होगा, यहाँ पे ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कि ग्रामीण बाजार में स्पार्क्स का संडल मिल जाए या फिर वीवो मोबाइल मिलने लग जाए, वो मुश्किल है, ठीक है। वो आपके लिए उसको थोड़ा सा शहरी केंद्र के पास जाना पड़ेगा, ठीक। तो जो ग्रामीण बाजार होता है वो नॉर्मली गांव वालों की, ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। लोग जाते हैं, सब्जी वगैरह लेके आ जाते हैं और फिर चलता है, फिर कुछ टाइम बाद वो दूसरा बाजार लगता है तो चलता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ का जो व्यापारी लोग होता है, जो अपना दुकान लगा रहा है, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग गाँव में दुकानें लगाता है, इससे कि वो सातों के सातों दिन बिजी रहता है, ठीक। समझ में आ गया? कोई डाउट है कमेंट में जाइएगा, पूछिएगा, ठीक। नगरीय केंद्रों में बाजार, ठीक है। अब क्या है कि हमने ग्रामीण देख लिया, अब नगरीय देखो, एक आपको एक मैं काम देता हूं कि पता करिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आपके जो गांव हैं, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो वहां पर कौन सा बाजार लगता है, ठीक है, बताइएगा फिर कमेंट करके, ठीक है। नगरीय केंद्रों में बाजार हो गया। अब नगरीय केंद्रों में बाजार लगते हैं भाई, यहाँ पर विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं बहुत तमाम। पार्लर हो गया, सैलून हो गया, और क्या प्रकार का सेवा हो गया, प्लम्बर हो गया, मोबाइल वाला हो गया, ये सारी की सारी सेवाएं यहाँ पर मिलती हैं। परामर्शदाता हो गया, वकील हो गया, पार्लर हो गया, सैलून, टीचर, शैक्षणिक संस्थान, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर सब हो गया। पिज्जा बर्गर का अलग अलग दुकान होता है भाई, पिज्जा वाले का अलग दुकान होगा, बर्गर का अलग दुकान होगा, और कॉफी वाले का एक अलग दुकान होगा, CCD वगैरह टाइप का। लड़का लोग जाता है, लड़की लोग जाते हैं, चाय वाय पियेंगे, चाय कॉफी पियेंगे, ठीक है। अब ये अलग अलग बाजारों का केंद्र की विशेषता है। अब यहाँ पे 2 प्रकार के बाजार होते हैं, फुटकर बाजार और थोक व्यापार। फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। फुटकर व्यापार में क्या होता है कि जो देखो फुटकर को कैसे याद रखेंगे, जो फुटपाथ पर रेडी पटरी जो लगता है उसको आप याद करिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, वे व्यापारिक क्रियाकलाप जिसमें उपभोक्ता को सीधे वस्तु बेची जाती है, ठीक है। फुटकर व्यापार वो व्यापार होता है या वो आर्थिक क्रियाकलाप है जिसमें उपभोक्ता को, यानी कि जो लेने वाला है, ग्राहक को सीधे वस्तु बेची जा रही है, ठीक है। अब मैंने एक दुकान खोल लिया, मैंने छोटा सा दुकान खोल लिया फल फ्रूट का, और फल फ्रूट में मैं सीधे उपभोक्ता को दे रहा हूं, ठीक है। मैं किसी बिचौलिए को नहीं दे रहा, मैं सीधे उपभोक्ता को दे रहा हूं, उपभोक्ता उसे ले रहा है। कोई मैंने स्टेशनरी का दुकान खोल लिया, उपभोक्ता आया, भाई हमें किताब दे दो, कॉपी दे दो 10 रुपये वाली, तो हमने बोला लो भाई कॉपी ले लो आप, ठीक है, दे दिया हमने कॉपी। तो इसमें क्या होता है, फुटकर व्यापार में जो सीधे के सीधे किसे बेचा जाता है, उपभोक्ता को। इनका भंडार गृह भी होता है, कि मतलब कि एक इनका स्टोर रूम भी होता है जहां पर ये सामान को स्टोर करके रखते हैं ताकि इमरजेंसी में वो सामान निकाला जा सकते। रेडी पटरी ट्रक और डोर से डोर भंडार भी, सॉरी इनका भंडार नहीं होता, रेडी पटरी वालों का, ट्रक वालों का, या द्वार से द्वार जो सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, डाकिया हो गया, तो इनका भंडार का जरूरत नहीं होता, ये अपना सेवाएं रेगुलर रूप से कराते रहते हैं। अब आता है थोक व्यापार।
ठीक है। थोक व्यापार क्या होता है? इसका गठन अनेक पूर्ति घरों द्वारा होता है। देखो थोक क्या होता है, इसमें थोक व्यापार में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक ही चीज का दुकान हो गया, तेल का है तो तेल का दुकान हो गया, सरफ का है तो सरफ का दुकान हो गया, अब और मटर का है तो मटर, सफल मटर जो मटर पनीर वाला होता है उसका एक अलग दुकान हो गया अपना। तो वो क्या करता है कि वो किसानों से या फिर कि जो मैन्युफैक्चर करता है उससे वो सामान ले लिया और वो अपना दुकान लगाने लग गया। ठीक है, वो अपना दुकान लगाने लग गया, वो क्या होगा? बिचौलिया। अब दूसरा व्यापारी आएगा, वो उससे खरीदेगा और वो फिर उपभोक्ताओं को बेचेगा। तो ये क्या हो गया? थोक व्यापार हो गया। थोक मतलब कि सस्ते, मतलब कि एक तरीके से वो भंडार उसने अपना पास रख लिया किसी पहले व्यक्ति से खरीद कर, और वो उसने अपने पास रख लिया, फिर जो वो बिचौलिया बन गया, फिर थर्ड पार्टी आएगी, वो उससे सामान खरीदेगी, फिर वो उससे बेचेगा। अब जैसे कि आप अगर किराना स्टोर आप लें, किराना स्टोर वाला क्या करता है? वो सामान उपभोक्ता को बेचता है, लेकिन किराना स्टोर वाला क्या करता है? वो अपना जो सामान है वो उपभोक्ता को बेचेगा। लेकिन किराना वाला सामान कहाँ से लेके आएगा? वो किससे लेके आएगा? वो थोक व्यापारी से लेके आएगा, जो उसे सस्ते में सामान उपलब्ध करा रहा है, जो सीधे जहां से वो सामान बनता है उससे लेके आएगा। अब क्या होता है कि थोक व्यापारी जो होता है, कई वो फुटकर व्यापारियों को उधार भी देता है। ठीक है, चलो भाई तुम लगा लो, हमें थोड़ा पैसा बाद में आप दे देना। ठीक है, ये विनिर्माता सीधे खरीदते हैं। ये जो थोक विक्रेता होते हैं विनिर्माताओं से सीधा खरीदते हैं, जो मतलब कि जो सामान बनाने वाला होता है उसी से सीधा ये खरीदते हैं और अपना भंडार कर लेते हैं। और कई बार तो ये इतना भंडार कर लेते हैं कि महंगाई बढ़ जाता है। प्याज का महंगाई बढ़ गया है तो ये क्या कर देंगे? मासाखोरी करने लगेंगे, मतलब कि काला बाजारी। और इन्होंने मतलब कि सामान, जैसे मार्केट में प्याज आया, प्याज आके इन्होंने अपने स्टोर रूम में रख लिया, भर भर के रख लिया। अब मार्केट में क्या होगा? प्याज का कमी हो गया। क्या हो गया? प्याज का कमी हो गया। अब प्याज का जब कमी होगा तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा, फिर महंगाई बढ़ेगा तो भाई बोलेंगे अब टाइम दिख रहा है तो प्याज बाहर निकालो, तो महंगाई में प्याज बेचेंगे ये लोग। तो ये थोड़ा बहुत इन्हीं का वही काम है ये। ठीक है, ये फुटकर विक्रेताओं को उधार देते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वित्तीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं, सेवा सेक्टर किसे कहते हैं, तो ये पूछ लेगा क्वेश्चन, या फिर पूछेगा ग्रामीण विपणन केंद्र पूछ लेगा, ग्रामीण आवधिक बाजार पूछ लेगा, या फिर अपना फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में अंतर पूछ लेगा, या फिर कोई अलग अलग पूछ लेगा। तो आज का वीडियो में इतना ही है, आज का इस वीडियो में इतना ही है। तो हम जल्दी आपके लिए चैप्टर का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताना, किसी प्रकार का कहीं डाउट है तो वो भी हमें बताना। बाकी दोस्तों से शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो इस संकट की घड़ी में जब स्कूल नहीं खुले, टीचर्स अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे शेयर जरूर करिएगा ताकि उनके पास एक अच्छा कंटेंट पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।